जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का जीव विज्ञान का जो आप लोगों का बायोलॉजी का आज क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें हम लोग 348 जीआई को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को जीव विज्ञान के आप लोगों के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर पूरा आपको 348 जीआई का सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग आपको दिखाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पर। किस पर आते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न पर। यहाँ पर है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कितने? 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुष्पों में कौन सा अंग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, जायांग, पुमंग, परागकोश, टेपिटम। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, जायांग। क्या हो जाएगा? जायांग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया था, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े। तो पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो 2 वृषण पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ा पाया जाता है। कितना? एक जोड़ा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गा क्वेश्चन पर आते हैं। तो गा क्वेश्चन है, एमआरआई संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। यानी कि आपसे एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे, मेटाफेजिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी, मेटाफेजिक रियो इमेजिंग। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर आपका करेक्ट था मैग्नेटिक। एम से का मतलब मैग्नेटिक, आर का मतलब रेजोनेंस और आई का मतलब इमेजिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट था। कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट था। नेक्स्ट है, दात्र कोश का आरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो दात्र कोश का आरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। कैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न? अगर आपका कोई दूसरा कोड है तो आप लोग पेपर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? क्या होता है? जब क्रोमोसोम की 21 की तीसरी प्रतिलिपि, किसकी? क्रोमोसोम की, यानी कि जोड़े, किस जोड़े की? 21वां जोड़ा होता है, उसकी तीसरी प्रतिलिपि में गुणसूत्र के कारण होता है। यहाँ पर हो जाएगा 21वें जोड़े के कारण। किसके? 21वें जोड़े पर। नेक्स्ट है, स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं IVD या फिर कॉपर टी। क्या लिख सकते हैं? कॉपर टी या फिर IVD। तो यहाँ पर इसका एक गर्भ निरोधक हो जाएगा, तो आप लोग IVD लिख सकते थे या फिर कॉपर टी लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा, RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो R में होती है राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है? इसमें होती है आपकी राइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट है, नर युग्मोत्फित का विकास पुष्प के किस अंग में होता है? क्या है? नर युग्मोत्फित का विकास पुष्प के किस अंग में होता है? तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते थे पुमंग या पुंकेसर। क्या? पुमंग या पुंकेसर में लिख सकते थे। दोनों में से किसी एक को आप यहाँ पर लिख सकते थे। क्या कर सकते थे? किसी एक को आप यहाँ पर लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट था, नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो वो करती हैं अर्धसूत्री विभाजन पर। किस पे? अर्धसूत्री विभाजन पर। यहाँ पर आंसर क्या था? अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न में आपको पीयूष ग्रंथि के आपको यहाँ पर 2 कार्य लिखने थे। कितने कार्य लिखने थे? पीयूष ग्रंथि के यहाँ पर आपको 2 कार्य लिखने थे। इसके बाद था
पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित कीजिए? पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। उन्नायक के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट था मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो मानव में आप लोग दो लिंग संलग्न रोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हैं आपके कौन कौन से हैं? यहाँ पर देख लेंगे हीमोफिली, क्या है? हीमोफिलीम, क्या है? हीमोफिलीम है। और एक आपका है वर्णांधता, क्या है? वर्णांधता है। तो यहाँ पर ये दोनों रोग आप लिख सकते थे। और नसीजे फल का उदाहरण क्या है? इसमें आप लिख सकते हैं संतरे, नींबू, अंगूर और टमाटर। इसमें आप लोग अनिषेक जनित फल में उदाहरण में लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं लघुत्तरीय द्वितीय प्रश्न में। तो यहाँ पर आपको लिखना है, पहला था मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा था एलर्जी के कारणों को उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा इसी में था बीओडी संकेताचार का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। क्या क्या करना था? उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट था न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या करना था? न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट था संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट था समजातता क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अंतःगर्भाशय वीर सचेसेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? इसके बाद 6 का क्वेश्चन था वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। जैव विविधता को सही विविधता कैसे क्षति पहुंचाती है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है प्रतिजैविकों के उत्पादन में कवक प्रजातियों के महत्व पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको 3-3 नंबर में अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसके बाद आते हैं हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो आपके हैं 5-5 नंबर में क्वेश्चन। जैसे एक पारसी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा परितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्रोमोसोमीय विपतन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो विपतन का वर्णन कीजिए। अथवा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन करना था। क्या इसका करना था? हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसके एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैसी टिप्पणी लिखनी थी? डीएनए बहुरूपता क्या है? जैव सूचना विज्ञान क्या है? तो यहाँ पर इस पर आप लोग टिप्पणी लिख सकते थे अथवा में ये कर सकते थे। तो ये आपका पूरा बायोलॉजी के पेपर हो जाता है सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।